मां करनी के चरणों में नमन नमन करती हूँ मैं। मेरे समाज में जन्मे सभी महापुरुषों के चरणों में नमन करती हूँ मैं। महाराणा प्रताप जी के चरणों में नमन करती हूँ मैं। सुखदेव सिंह जी गोगामेड़ी के चरणों में। सम्मानित मंच, पधारे हुए सभी अतिथिगण, सभी मेरे छोटे भाई, पिता तुल्य बुजुर्ग, सभी को जय माता दी की क्षमा गणी। हम सभी महाराणा प्रताप जी की जन्म जयंती पर एकत्रित हुए हैं। ये हमारे लिए बहुत ही सम्मान की बात है। जो महाराणा प्रताप जंगलों में रहते थे, घास की रोटी खाते थे, घास की रोटी खाना उनका शौक नहीं था, जंगलों में रहना उनका शौक नहीं था। वो जंगलों में रहते थे आप लोगों के लिए, ताकि आप लोग किसी की स्वाधीनता स्वीकार न करें, जैसे महाराणा प्रताप जी ने नहीं करी। अगर आप लोग सोचते हैं कि महाराणा प्रताप जी चले गए और हमारे बीच में आज वो महाराणा प्रताप जी का कोई बताने वाला, कोई समझाने वाला, कोई नियम नहीं रहा, तो मैं आप लोगों को बता देती हूँ कि महाराणा प्रताप जी तो समय समय पर पैदा होते रहे हैं, बस देखने की कमी आप में हो सकती है। जब महाराणा प्रताप जी ने जन्म लिया था, आप और हम नहीं थे, मगर जब सुखदेव सिंह गोगामेड़ी ने जन्म लिया, आप और हम सब हैं, वो कलयुग के महाराणा प्रताप हैं। आपके महाराणा प्रताप जी ने समस्त राजपूताना को एक करने के लिए अपने प्राणों की आहुति दी। ऐसा नहीं कह सकते कि खून का एक एक कतरा दिया, पसीने का कतरा नहीं दिया उन्होंने, खून का एक एक कतरा आप लोगों को दिया है, आप लोगों को एक करने के लिए। और वो हर हद तक कामयाब भी हुए हैं। मैंने वो देखा है आप लोगों की एकता को 5 दिसंबर को, जब सरकार को पसीना आया सुखदेव सिंह गोगामेड़ी के देहांत पर, जब उनका मर्डर हुआ था, सरकार को पसीना आ गया था और हमारे पैर पकड़ रहे थे। उस टाइम पे मुझे पता चला कि मेरे राजपूत समाज एक हो चुका है, अब एक करने की जरूरत नहीं है। सुखदेव सिंह, सुखदेव सिंह। अभी एकत्रित तो हम हुए हैं महाराणा प्रताप जी के गुणगान के लिए, उनका गुणगान करने के लिए, तो थोड़ा सा महाराणा प्रताप जी के बारे में बात करूंगी। उसके बाद कलयुग के महाराणा प्रताप जो आपके दादा हैं सुखदेव सिंह गोगामेड़ी के बारे में आपको बताऊंगी। महाराणा प्रताप जी 208 किलो वजन लेकर के चलते थे, 208 किलो, जो कि आज के नवयुवक 50 किलो भी नहीं उठा पाते। वो 208 किलो वजन अपने तन पर लेकर के चलते थे। और उनका एक नियम था, महाराणा प्रताप जी का एक नियम था कि वो 2 तलवार रखते थे। 2 तलवार शौक के लिए नहीं थे, जैसे आप थार में चलते हैं ऐसे शौक दिखाने के लिए, हाथ हिलाने के लिए नहीं थे। वो लेकर के चलते थे दुश्मन के लिए दूसरी तलवार, ताकि निहत्थे दुश्मन पर वार न करें और कल को हमें ये न कह दे कि पीठ पे वार करके हमें मारा है। प्रताप की अब आपको बताती हूं कि मेरे भाई ब्राह्मण समाज के अभी जिन्होंने मुझे फरसा भेंट किया है, फरसा तो भाइयों आप लोगों ने मुझे दे दिया। हो सकता है तलवार की धार कम पड़ जाती, फरसे की धार कम नहीं पड़ेगी गर्दन उड़ाने के लिए। और गर्दन किसकी बताती हूँ आपको, भेड़ियों की, गीदड़ों की, सूअरों की। सूअर है वो लोग, गीदड़ हैं, जिनको पका पका के लोग खाते हैं ना, वो लोग हैं वो, जिन्होंने
एक निहत्थे पे वार किया। अगर ये औकात थी ना, तुम्हारे बाप को एक बार कह के बोल, एक बार धमकी देते या फिर एक बार चेता देते कि हम आए आपको मारने के लिए। अरे शायद तुम्हें तो पीस देते, ऐसे ऐसे पीस देते। सुखदेव सिंह गोगामेडी को छोटी हस्ती नहीं है, मैं था नहीं कहूंगी, वो हैं। उनके विचार आप लोगों के बीच हैं। आप लोग जब बोलते हो तो मुझे लगता है कि वही बोल रहे हैं। जो उनके शब्द हैं वो आप लोगों में मुझे सुनाई देते हैं। तो मैं ये नहीं कहूंगी वो थे, मैं आज भी उनको देख करके जी रही हूं। मैं उनकी वीरांगना हूं, विधवा नहीं हूं, वीरांगना हूं मैं उनकी। वीरांगनाएं क्या होती है आप लोगों को पता है ना? मर जाती हैं मगर झुकती नहीं है। कि फरसा तो भाइयों आप लोगों ने मुझे दे दिया, कि वो फरसा तो आपने दे दिया, अब एक एक हाथ भी मुझे दे देना उसे चलाने के लिए। एक एक हाथ जब इकट्ठा होगा, जब कहते थे ना सुखदेव सिंह गोगामेडी 5 लाख सुखदेव सिंह गोगामेडी तैयार करके जा रहा हूं, तो वो जब हाथ मेरे साथ आएंगे तो वो 5 लाख सुखदेव सिंह गोगामेडी के हाथ होंगे, किसी आम जनता के नहीं होंगे। मैं बताती हूँ आपको, आरक्षण मांगा नहीं सुखदेव सिंह गोगामेडी ने, छीना था। मांगना हमारी कौम में नहीं है, हम मांगते नहीं है, हम छीनते हैं। हम छीन करके अपना अधिकार लेते हैं। तो मांगना भूल जाओ और जब भी लड़ाई शुरू करो, चाहे राकेश जी हो या योग हो, बात एक ही है, खींच लाओ। जैसे शेर के पंजे से, ऐसे शेर के मुंह से कुछ निवाड़ा निकालना मुश्किल होता है ना, ऐसे उनको लगना चाहिए कि हाँ हम शेर हैं और इनको देते टाइम अगर इनके मुंह से निवाड़ा निकल गया तो ये खा जाएंगे। तो ऐसे पंजा रखना है आपको और मारो पंजा दे करके सरकारों पे। सरकार कोई भी सरकार हो, झुकना हमें है नहीं, और जो हमारा साथ देगी उनके साथ 100% साथ रहेगी, चाहे कोई भी सरकार हो। वैसे हम सरकारों में ज्यादा विश्वास तो नहीं रखते क्योंकि हम तो खुद सरकार हैं। तो मैं आप सबसे कहना चाहूंगी कि भाइयों, सुखदेव सिंह गोगामेडी जी ने जो अन्याय अत्याचार के लिए जो लड़ाई लड़ी थी, वो लड़ाई आगे भी जारी रहेगी। शायद रूप बदल जाए, नाम बदल जाए, लेकिन शक्लो सूरत तो लगभग वही रहेगी जो पहले थी। बदले भी नहीं गए और रोब भी नहीं बदलेगा, क्योंकि राजपूत अपने रोब से जाने जाते हैं। अगर ऐसे बुझ के बैठ गए ना, ऐसे दिरमरी खा के, तो कोई नहीं पूछेगा। अभी सब लोग कह रहे हैं आपके सामने कि दादा एक बात कहते थे कि मेरे क्षत्रिय भाइयों, एक रहो, नेक रहो। एक रहोगे तो बड़ी से बड़ी ताकत आपके चरणों में आकर के कहेगी, ठाकुर साहब पाए लागू। तो पाए तो हम